द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर पे दोस्तों लगे हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप। साथ में बात करेंगे जॉन मॉक्सली आ चुके हैं कोरोना वायरस के खतरे में। साथ में बात करेंगे कि केविन ओवंस मंडे नाइट रॉ पे आजकल क्यों नहीं आ रहे। सिजारो ने जॉन सीना के बारे में क्या कहा, एज ने अपने क्रिटिक्स के बारे में क्या कहा। एज ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी कि अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक किस डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को तोड़नी चाहिए थी। शॉर्लेट फ्लेयर इंजर्ड तो हो गई, पर अब क्या करने वाली हैं। एलेक्सा ब्लिस को मिला है नया पॉडकास्ट, क्या है इसका इंटरेस्टिंग नाम। क्या अंडरटेकर हमें फिर से अपनी रिटर्न करते हुए दिखेंगे। किसने कहा कि शॉर्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी नेपोटिज्म फैला रही है। साथ में बात करेंगे रोंडा राउसी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर के बारे में। तो ये सब होगा इस वीडियो में रिवील। आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको काफी शॉकिंग डिटेल सुनने को मिलेगी ब्रॉक लेसनर के बारे में। मेरा नाम है दोस्तों नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों ऑल एलीट रेसलिंग ने जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करी है कि जॉन मॉक्सली ने रिवील करा है कि वो एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गए हैं जिसको कोरोना वायरस हो रखा है, यानी कि वो इंसान कोविड-19 पॉजिटिव है। इसलिए जॉन मॉक्सली को ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने शो से पुल आउट कर लिया है, यानी कि हमें अब जॉन मॉक्सली AEW के डायनामाइट शो पे नहीं देखने को मिलेंगे। अब हमें जॉन मॉक्सली का एक कोरोना वायरस का टेस्ट होता हुआ दिखेगा, जिसके बाद रिजल्ट आने के बाद डिसाइड होगा कि जॉन मॉक्सली की अब रिटर्न दोबारा से AEW में कब करवाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों काफी क्वेश्चंस थे कि केविन ओवंस आखिर मंडे नाइट रॉ में क्यों नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे का रीजन केविन ओवंस ने खुद रिवील कर दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कंपनी में यानी कि WWE में मैंने पहला कोविड-19 पॉजिटिव केस देखा, जो कि एक एम्प्लॉय के बाद अब एक डेवलपमेंटल सुपरस्टार भी कोविड-19 पॉजिटिव निकला है। केविन ओवंस ने डिसाइड करा कि मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं घर बैठूं और इस वक्त WWE से दूर रहूं, क्योंकि मेरे से मेरी फैमिली को भी कोविड-19 होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैंने जो डिसीजन ले लिया, मैं अपने डिसीजन पे कायम रहता हूं। ये बात WWE को पता थी। जब मैंने मैनेजमेंट को ये अपना डिसीजन रिवील करा तो उन्होंने मेरे से कोई भी बदतमीजी नहीं करी, मुझे आराम से मेरे घर जाने दिया। इसके बाद दोस्तों सिजारो ने रिवील करा कि जॉन सीना की इन रिंग एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा अंडररेट किया जाता है। काफ़ी फैंस कहते हैं कि जॉन सीना को सिर्फ 5 से 6 मूव्स मारने आते हैं। इसके अलावा जॉन सीना रिंग के अंदर खास मूव्स परफॉर्म नहीं कर सकते। पर सिजारो ने जॉन सीना के बारे में कहा कि ये परसेप्शन WWE के फैंस के अंदर गलत है कि जॉन सीना 5 से 6 मूवी रिंग के अंदर मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि जॉन सीना के पास बहुत ही अच्छी इन रिंग एबिलिटी है, जो उन्होंने हमेशा से इतने लंबे करियर के दौरान रिंग में शोकेस भी करी है। पर WWE के कई फैंस हमेशा जॉन सीना के बारे में नेगेटिव ओपिनियन ही बनाना पसंद करते हैं। इसके अलावा सिजारो ने कहा कि जॉन सीना की वर्क एथिक्स WWE में सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी। हमेशा जॉन सीना ने सिजारो को बहुत कुछ WWE में सीखने में मदद करी। और जॉन सीना पहले ऐसे फुल टाइम रेसलर थे जो WWE के सभी लाइव इवेंट्स, सभी पेपर व्यूज, सभी रॉ और स्मैकडाउन हर एक जगह पे वो परफॉर्म करने के लिए आते थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। रिसेंटली हमें बैकलैश 2020 पे एज वर्सेस रेंडी ऑर्टन का ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच देखने को मिला था, जिसमें एज सिर्फ अपना मैच हारे ही नहीं, वहां पे उनको इंजरी भी हो गई, जिसके बाद उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी के बाद एज ने अपनी फोटोज भी शेयर करी फैंस के साथ। पर एज ने उन लोगों के लिए एक मैसेज भी दिया जिन्होंने कहा था कि एज वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच रिकॉर्ड करने के लिए WWE ने 7 से 8 घंटे लगाए हैं। साथ में ये मैच
2 बार रिकॉर्ड हुआ है। एज ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, ये मैच एक ही बार में पूरी तरीके से रिकॉर्ड करा गया था। अगर लोग कह रहे हैं कि मेरे से एक मूव डीडीटी बॉच हुआ था, तो वो सिर्फ एक मूव बॉच हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस मैच को कई बार रिकॉर्ड करा था। एज ने यहां तक कहा इस मैच को इतना लंबा रखने का रीजन था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या मैं अभी भी पुराना रेटेड आर सुपरस्टार हूं या नहीं हूं। एज ने इस मैच को खेलने के बाद रिवील करा कि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं दोबारा से WWE में रेटेड आर सुपरस्टार बन के आ सकता हूं। उन्होंने अपने इस मैच के बारे में एक बात कही कि इस मैच के खत्म होने के बाद अंडरटेकर, ब्रेट हार्ट और न जाने कई WWE बड़े लेजेंड्स ने मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा मैच शानदार था, तुम्हारी रिटर्न सबको इंस्पायर करेगी। एज ने इसके बाद दोस्तों एक बड़ी बात भी कही कि अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक तोड़ने का मौका सबसे पहले एज को दिया गया था, पर एज ने रिफ्यूज कर दिया ये कह के कि हम अगर रेसलमेनिया पे अंडरटेकर की स्ट्रीक आज तोड़ देंगे तो अगले साल हमारे पास इतना बड़ा मैच खत्म हो जाएगा। उनके अकॉर्डिंग किसी टाइटल मैच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच रेसलमेनिया पे अंडरटेकर की स्ट्रीक का मैच हुआ करता था। उन्होंने यहां तक कहा कि अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच गलत था, ब्रॉक लेसनर को अंडरटेकर की स्ट्रीक नहीं तोड़नी चाहिए थी, अंडरटेकर की स्ट्रीक सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंग्स को तोड़नी चाहिए थी और वो मैच अंडरटेकर का आखिरी मैच होना चाहिए था उनके करियर में। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो एज, अंडरटेकर और ना जाने कितने सारे WWE के लेजेंड्स ये बात कह चुके कि अगर अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक अगर किसी को तोड़नी चाहिए थी तो उस सुपरस्टार का नाम रोमन रेंग्स होना चाहिए था, ना कि ब्रॉक लेसनर। इसके बाद दोस्तों शॉर्लेट फ्लेयर को बीती मंडे नाइट रॉ पे चोट लग गई, जिसके बाद उनकी अब सर्जरी होगी। उनको काफी टाइम तक WWE से दूर भी रहना पड़ेगा रूमर्स के अकॉर्डिंग। पर उनके फादर रिक फ्लेयर ने एक बड़ी बात रिवील कर दी है कि शॉर्लेट फ्लेयर इस टाइम को यूटिलाइज करेगी और शॉर्लेट फ्लेयर के पास एक टीवी सीरीज का ऑफर आया है जो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी करने वाली हैं। इसके अलावा रिक फ्लेयर ने इशारा तक दिया कि शायद शॉर्लेट फ्लेयर इस टाइम पीरियड में आंद्रादे से शादी भी कर सकती है, यानी कि हमें बैंड बाजा बारात देखने को मिल सकती है शॉर्लेट फ्लेयर और आंद्रादे की। इसके बाद दोस्तों एलेक्सा ब्लिस ने अपने मच अवेटेड पॉडकास्ट का नाम रिवील करा। इस पॉडकास्ट का नाम होगा जिसे एलेक्सा ब्लिस होस्ट करा करेंगी, जहां पे WWE के बड़े सुपरस्टार्स तक आएंगे। इस पॉडकास्ट का नाम है अनकूल विद एलेक्सा ब्लिस, यानी कि काफी कूल नेम है पर नेम में अनकूल जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों बुकर टी ने अंडरटेकर के बारे में क्या कहा। अंडरटेकर ने रिसेंटली अनाउंस करा कि उन्होंने एक्टिव रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली है, पर अंडरटेकर जैसे मर के वापस जिंदा हो जाते हैं वैसे ही वो रिटायर होके दोबारा से एक्टिव भी हो जाते हैं। बुकर टी का भी यही मानना है कि हो सकता है हमें रेसलमेनिया 37 पे फिर से अंडरटेकर अपनी रिटर्न करते हुए दिखे। हो सकता है एजे स्टाइल्स हो या कोई और सुपरस्टार हो, पर अभी हमें अंडरटेकर का वन मोर मैच WWE में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नेपोटिज्म का आरोप लगा है शॉर्लेट फ्लेयर पे। सोनिया डेविल ने कहा कि शॉर्लेट फ्लेयर को WWE में उनके फादर रिक फ्लेयर की वजह से इतनी ज्यादा मौके मिलते हैं, मेरे जैसी रेसलर को इतने मौके क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि हमारा कोई गॉड फादर WWE में नहीं है। उनका सीधा सीधा मानना है कि रिक फ्लेयर की वजह से शॉर्लेट फ्लेयर को बेनिफिट होता है WWE में, जिस वजह से WWE में भी नेपोटिज्म चलता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रोंडा राउजी की। रिसेंटली दोस्तों रोंडा राउजी के बारे में एक बड़ी अपडेट आई और ये अपडेट प्रोवाइड करी है रेसलिंग ऑब्जर्वर ने। उन्होंने कहा कि रोंडा राउजी की रिटर्न आखिर WWE में कब हो सकती है। उनका मानना है कि हमें रोंडा राउजी रेसलमेनिया 37 से पहले अब WWE में नहीं देखने को मिलेंगी और हो सकता है हमें रेसलमेनिया 37 पे भी रोंडा राउजी नहीं देखने को मिले, यानी कि बेस्टेस्ट वुमेन ऑन प्लैनेट अर्थ हमें शायद WWE से अपनी दूरियां और बढ़ाती हुई दिखेंगी, क्योंकि उनकी रिटर्न का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद दोस्तों आखिरी बात कि ब्रॉक लेसनर पे सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप किसने लगाए, क्या है ये आरोप और ब्रॉक लेसनर के लिए क्या इसका नतीजा
बहुत बुरा हो सकता है। ब्रॉक लेसनर पे फॉर्मर WWE के दिवा टेरी रनल्स ने आरोप लगाते हुए रिवील करा कि साल 2002 में एक पेपर व्यू के बाद जब ब्रॉक लेसनर बैकस्टेज अपने ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे तब वो वहीं से सामने से गुजर रही थी। ब्रॉक लेसनर ने उनके साथ एक बहुत ही घटिया हरकत करी। ब्रॉक लेसनर ने अपना टॉवल गिराया और टेरी रनल्स को अपना छोटा ब्रॉक लेसनर यानी कि लूलू दिखाने की कोशिश करी, जिसके बाद टेरी रनल्स को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील तक हुआ। ये बात उन्होंने साल 2004 में भी रिवील करी थी और ये अब वो साल 2020 में भी रिवील कर रही हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। WWE की सेक्सुअल हरेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ब्रॉक लेसनर इस चीज में आरोपी पाए गए तो ब्रॉक लेसनर को WWE से भी निकाला जा सकता है, पर विंस मैकमैन के बम में इतना दम नहीं कि वो ब्रॉक लेसनर को WWE तो छोड़ो उनके अपने प्राइवेट कमरे से तक बाहर निकाल सके। चाहे ये आरोप सच्चे हों या झूठे हों, ब्रॉक लेसनर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पर अगर ब्रॉक लेसनर ने ये करा है तो वो बहुत गलत करा था और ये साल 2000 की बात है जब ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा यंग सुपरस्टार हुआ करते थे और उनका अफेयर धीरे धीरे उनकी आज की वाइफ के साथ भी स्टार्ट हुआ था जो उस वक्त ऑलरेडी मैरिड थी। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ब्रॉक लेसनर ने सच में अपनी पीपी दिखाई होगी टेरी रनल्स को साल 2002 में? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।